राम। नमस्ते बच्चों, श्री रामेश्वर क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, अपने एक्सरसाइज 10.1 चलेगी हीरोन का सूत्र। इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। दो भुजाएं दे रखी है इतनी, तो तीसरे भुजा याद करनी है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग है ना, जितनी भुजाएं उनका योग कर देते हैं। तो दो भुजा दे रखी है अपन को, 18 प्लस 10 प्लस x मान लेते हैं। उसको टोटल परिमाप कितना दे रखा है? 42। तो इनको जोड़ लेते हैं। 28 प्लस x बराबर 42। x बराबर कितना हो जाएगा? 42 माइनस 28, 14 सेमी आ गया तीसरी का, है ना। तीसरी भुजा का 14 सेमी। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। और अर्ध परिमाप कितना होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर 18 10 प्लस 14 कितना हो गया बच्चों? ये वो है 42। अर्ध परिमाप कितना आ गया? 21 सेमी, है ना। तो एस की वैल्यू आ गई 21 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एस की वैल्यू 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ए बी सी की वैल्यू यही है ना। अब यहाँ 21, यहाँ 3, यहाँ 11, यहाँ ऐसे करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों? 7, है ना। अब फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं इसको। 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। अब कितने जोड़े बन रहे हैं ना? 1, तो ये लिख दिया। 7 भी 1, ये लिख दिया। और रूट 11, 7 या 21 रूट 11 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 5। त्रिभुज की भुजा का अनुपात दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है, तो क्षेत्रफल याद करना है त्रिभुज का। तो माना त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। तो मैंने मान ली 12x मान लिया, इसको 17x मान लिया, इसको 25x मान लिया। 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू किसके बराबर है? परिमाप। तो कितना? इनको जोड़ने पर कितना आया? 5 5 7 5 12 12 12 12 13 14 54 x आया। x बराबर कितना आया? 10 आया, है ना। तब x की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं। 12 मल्टीप्लाई 10 120, 17 मल्टीप्लाई 10 25 मल्टीप्लाई 10। तो इनकी भुजा ये आ गई किसमें? सेंटीमीटर, है ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? नीलिग्राम है यहाँ पे ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन के सूत्र से अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस अर्ध परिमाप होता है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो
एच की एच निकालना है ना अभी तो अपन को। तो एच निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एच बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कितनी आ गया 120 प्लस 170 प्लस 250 अपूर्ण 2, ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर, परिमाप दे रखा है ना तो इसका आधा 270 सेमी है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ना अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 2.5। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब 270 कितना घट, यहाँ 0 यहाँ 5 यहाँ 150 है ना, यहाँ 100 0 0 यहाँ 20 है ना। अब इनका वही फैक्टर करना पड़ेगा अपन को है ना। 270 कितनी बार 135 5 में, 1 पंजे 5 2 पंजे 10 7 कितना बजा 7 पंजे 35। तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 दिया 9 9 27 27 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है ना। 150 का फैक्टर करेंगे 75 3 से कर देते हैं, 1 3 2 3 6 5 या 15 5 मल्टीप्लाई 5 25 25 50 25 देखो 3 25 75 75 150 सही है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसका कर देंगे 100 का करेंगे तो कितना फैक्टर करना तो आता है ना आपको कि नहीं आता है ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 20 का फैक्टर कर देंगे। अब आज गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 5। अब इनको मिटा देंगे है ना। अब कितनी बार 2 कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो कितनी बार लिखूंगा यहाँ में 3 बार। 3 स्क्वायर में 2 2 के जुड़े लिखते हैं तो 3 बार लिख दिया मैंने। और यहाँ 3 कितनी बार आता है 1 2 3 4 बार आ रहा है। तो कितनी बार लिखूंगा मैं इसको 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है तो 1 2 3 4 5 और 6 3 बार लिखूंगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई देखना। 1 पंजे 5 2 पंजे 10 1 पंजे 5 2 पंजे 10 1 पंजे 5 2 पंजे 10। तो कितना हो गया 10 10 10 10 का क्यूब 1000। ये कितना हो गया 9 तो मतलब 9000 सेमी स्क्वायर है ना। आ गया समझ में। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना दे रखा है, उसकी 2 भुजा दे रखी है 2 भुजा 12 और तीसरी को x मान लेता हूँ। उनका परिमाप कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो तीसरी भुजा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 30 12 12 24 डायरेक्ट कर दिया मैंने ना। ये 6 से भी आएगी। समझाओ ढंग से। एक भुजा की 2 भुजा बराबर तो ये 12
प्लस 12 इक्वल टू एक्स, कितना परिमाप 30 है, इनको जोड़ देंगे 24 प्लस एक्स इक्वल टू 30। अब एक्स की वैल्यू याद करनी है, मतलब तीसरी भुजा की वैल्यू याद करनी है अपन, है ना। तो ये आ गया बच्चों 6 सेमी। आ गया ना समझ में? आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एस निकालना है अपन को, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जानते हो ना इसको, अर्थफल में आप बताइए। तो 12 प्लस 12 प्लस 6, एक बार 12 दो बार 24 प्लस 6 ये मतलब 30, कितना आ जाएगा 15 सेमी। अब त्रिभुज के क्षेत्र में लगा देंगे इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? अंडर रूट, है ना, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस यहाँ ए बी सी भुजाएं और एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो ये एरिया, त्रिभुज का एरिया, एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 15 माइनस 12, दो भुजा दे रखी है, 15 माइनस 12, एक अपनी तीसरी भुजा की आई थी 15 माइनस 6, 6 आई थी ना, तो 15 माइनस 6। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 15, यहाँ कितना जाएगा? 12, 15 में से 12 तो 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा। ना 12 माइनस 15 माइनस। अब इसका फैक्टर कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ऐसे लिख सकता हूँ। कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 4 ले लूंगा मैं ना, 4 है ना, तो 2 ले लूंगा, और एक इसका बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 5 बच रहा है, तो ये हो गया 9 और ये हो गया बच्चों 15। इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो एरिया किस में आता है? स्क्वायर में, है ना। वॉल्यूम आता है क्यूब में। बच्चों समझ में आ रहे हैं ना ये सवाल? ये इसका आंसर। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके मित्रों को यह वीडियो पहुंचा सकते हो शेयर के माध्यम से, और उनको भी बोल सकते हो कि श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th और क्लास 10th की निःशुल्क क्लासेज चल रही है। हमने लगभग क्लास 8th की भी निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पर निःशुल्क करवा रखी है। आपके छोटे भाइयों बहनों से आप बोल सकते हो क्लास 8th के विषय भी, है ना। जय श्री राम, राधे राधे।